अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल HATV। आज हम बहुत ही अहम मौजू पर डिस्कस करने जा रहे हैं, असली और नकली इंसान की पहचान, कि असली इंसान कौन है और नकली इंसान कौन है। इस इंसान दोनों जो इंसान की ख़ामी और ख़ूबी है, दोनों किस्म के इंसानों की ख़ूबियाँ और ख़ामियाँ आपके सामने डिस्कस करेंगे। एक मशहूर वाक़या है कि एक बादशाह ने कुछ हीरे लिए, असली हीरे लिए और कुछ कांच के हीरे लिए, उनको एक थैली में मिक्स कर लिया और उसने अपनी राया के सामने ऐलान कर दिया कि इस थैली में से जो असली हीरे अलग करेगा और नकली हीरे अलग करेगा, उसको बहुत सारा मैं मालो दौलत दूंगा। और अगर थैली को हाथ लगाने के बाद, थैली को चेक करने के बाद, अगर वो शख्स असली हीरे अलग ना कर सका तो उसकी गर्दन भी तन से जुदा कर दी जाएगी। तो बहुत से लोग बादशाह के महल की तरफ दौड़े, क्योंकि मालो दौलत का लालच था, उसकी तरफ दौड़े। हर बंदे ने अपनी अपनी कोशिश की मगर कामयाब नहीं हुए। जैसे जैसे आते रहे वैसे वैसे गर्दनें कटती रहीं। कुछ अरसे के बाद एक फ़कीर आंखों से नबीना, उसको मालूम हुआ कि बादशाह ने ये ऐलान किया है कि उसके पास एक थैली है हीरों की, उसमें से जो असली हीरे हैं वो अलग करने हैं। तो वो बादशाह के महल में गया और बादशाह के सामने हाज़िर होकर दरख्वास्त की कि बादशाह सलामत, जो आपने ऐलान किया था कि मेरे पास एक हीरों की थैली है जो उससे असली हीरे अलग करेगा, उसको मैं बहुत सारा इनाम मालो दौलत से नवाजूंगा, और जो ना कर सका वो उसकी गर्दन तन से जुदा कर दी जाएगी। तो ये सारी शराइत उस फ़कीर ने सुनने के बाद थैली ली और महल से बाहर धूप में चला गया। धूप में जाकर बैठ के उसने वो सारे हीरे धूप में जो है ना बिछा दिए। 1-2 घंटे के बाद जो हीरे उसने असली थे, जो हीरे वो अलग करके वो ले आया बादशाह के पास। तो बादशाह ने बड़े हैरान होकर पूछा कि आपकी आंखें भी नहीं हैं तो आप ये असली हीरे जो अलग करके ले आए हो? इधर बहुत से सैकड़ों लोग जिनकी आंखें थी वो आए और वो इस हीरो को अलग नहीं कर सके, तो आपने कैसे इनको अलग किया? तो उस फ़कीर ने बताया कि जो हीरे मैंने सबको धूप में फैला दिया था और जो कांच के हीरे थे, नकली थे, वो गर्म धूप लगने से गर्म हो गए, और जो असली हीरे थे वो गर्म नहीं हुए। हालांकि जो तपश थी, धूप थी, वो उन पे भी पड़ी, मगर जो असली हीरे थे उन्होंने उस तपश को जज़ब कर लिया, और जो नकली हीरे थे, शीशे के, कांच के बने हुए थे, वो गर्म हो गए। तो इसी तरह सेम इस वाक़या की सुनाने का मकसद ये है कि इस दुनिया में रहते हुए, इस दुनिया में बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत से मुश्किल हालात इंसान के साथ उसका पाला पड़ता है, वास्ता पड़ता है। तो जो इंसान उसको बर्दाश्त कर लेता है, उन हालात की तपश को बर्दाश्त कर लेता है, तो वो असली हीरे की तरह है। वो अपने अंदर हर चीज़ जज़ब कर लेता है, धूप को फेस करता है। और जो नकली इंसान होता है वो कांच के हीरे की तरह गर्म हो जाता है, उसका अंदर जो होता है वो बाहर भी होता है। ठीक है जी। तो इससे ये साबित हुआ
कि अगर कोई इंसान आपके सामने आ जाता है, उसका इखलाक अच्छा नहीं है, कोई मुश्किल हालात आ गए, वो चिड़चिड़ापन हो गया, गालियाँ देनी शुरू कर दी या उसने अपना आप दिखाना शुरू कर दिया, तो ये एक नकली इंसान की निशानी है। असली इंसान बहुत गहरा होता है, वो हर चीज़ को अपने अंदर जज़ब करता है, उसके अंदर ताकत होती है, मुश्किल से मुश्किल जो हालात होते हैं उसको भी वो बर्दाश्त करता है। और जो नकली इंसान है वो कांच का, जैसे वो कांच के जो हीरे थे वो गर्म हो जाते थे तपश पड़ने पर, तो इसी तरह जो नकली इंसान है वो दुनिया के हालात को फेस नहीं कर पाता, वो फेस नहीं कर पाता, तो उससे वो गर्म हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, गाली गलोच पे उतर आता है, लोगों के साथ बुरा बिहेव करता है अपने हाथों से, ज़बान से, कलम से। तो इसलिए आप असली इंसान बनने और उस हीरे की तरह, धूप की तरह जो भी उस पर पड़ी उसने अपने अंदर मुनक़्क़स कर ली, अपने अंदर जज़ब कर ली और गर्म नहीं हुआ, इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम असली इंसान बने। जिस तरह के भी हालात आ जाएं, हम उसमें उस हालात को मैनेज करें, बर्दाश्त करें। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी व नासर हो। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो जिन लोगों ने YouTube चैनल HATV सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।